नमस्कार दोस्तों, राहु आपको इस अवधि में 105 दिनों के लिए इतना धन देने वाला है और इतनी तरक्की देने वाला है, आपको यकीन नहीं होगा। ये जो तीन धारी तलवार की हमने बात की है थंबनेल में, अपने टाइटल में, उसकी चर्चा अभी करने जा रहे हैं। ये राहु की कौन सी तीन धारी तलवार है और ये तलवार कितनी तीक्ष्ण है, कितनी तेज धार वाली है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। अक्सर हम राहु के प्रभाव के बारे में बताते आए हैं, इस वीडियो में खास राहु की चर्चा होगी। राहु दोस्तों कुंभ राशि में है, काफ़ी समय से है और अभी 5 दिसंबर तक अभी यहाँ पर शेष रुकेंगे। 5 दिसंबर महीने तकरीबन 3 महीने और शेष हैं। राहु आपके लगन में, आपकी राशि में रहेंगे, परंतु धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल को देख भी रहे हैं। मंगल आपके पंचम भाव में है और कर्म भाव के मालिक हैं मंगल। भूलना नहीं, कर्म भाव का मालिक लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण स्थान में है तो बुरा नहीं है, हालांकि बुध की राशि में है। फिर भी मंगल के साथ राहु का संबंध है और मंगल भी हाल ही में आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में प्रवेश किए, तो दोनों का ये जटिल संबंध हो जाता है। जटिल, जी हाँ, कॉम्प्लेक्स संबंध हो जाता है। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। राहु की दृष्टियों, तीनों दृष्टियों की चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो से। अदरवाइज गोचर के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ बताते आए हैं। यहाँ पर राहु की ही चर्चा करेंगे क्योंकि ये जाने से पहले कुछ न कुछ देने वाला है, क्योंकि ये शनि का प्रभाव आपको देकर जाएगा। शनि उतरती हुई 7.5 के कारण शुभ हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो लगन के मालिक हैं जिनका कुंभ लगन राशि है, उनके लिए ये राहु शुभ साबित होने वाला है क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है। तो कैरियर को लेकर किसी तरह की चिंता रही है पिछले कुछ महीनों में, जिन मेरे भाई बहनों को, उनकी चिंता का निवारण होता है। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से जाने इस वीडियो में कैरियर के ऊपर, दाम्पत्य जीवन के ऊपर, व्यापार के ऊपर, भाग्य के ऊपर और आपकी संतान के ऊपर, आपकी स्टडीज़ के ऊपर और स्पेकुलेशन की बात भी करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट की क्या प्रभाव डालता है ये राहु। चर्चा को आगे ले जाने से पहले आपसे एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा कई बार आप भूल जाते हैं बाद में। दोस्तों, राहु छल है, माया है और लगन में बैठकर आपको एम्बिशियस बनाता है। अच्छी बात है, जब व्यक्ति में एम्बिशन जागती है तभी तो वह मेहनत करता है, तभी तो वह फोकस्ड रहता है। ये राहु आपके लिए बुरा नहीं है जितना अक्सर एस्ट्रोलॉजर इसे बता देते हैं, क्योंकि शनि की राशि में है। मेरे हिसाब से शनि इसका मित्र है, इसलिए राहु अच्छा है। हाँ, राहु के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव है नहीं, इसलिए और भी उत्तम है। राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। सीधा हम बात करते हैं पहले पंचम दृष्टि की, जो कि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। क्योंकि राहु वक्री चलता है तो इसकी पंचम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र के ऊपर अभी नहीं पड़ेगी। यह शुक्र 2 सितंबर से भाग्य स्थान में आएंगे। अभी शुक्र अष्टम भाव में भी बुरे नहीं हैं। शुक्र को आप इस तरह से नहीं देख सकते कि ये नीच राशि का है तो ये बुरा फल देगा। कई मैंने हॉरोस्कोप देखे हैं जिनकी कुंडली में नीच का ग्रह होता है तो वह राजा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की ही बात कर लें, इनका चंद्रमा नीच का है और है भी केतु के साथ, सूर्य के साथ राहु है। तो ये कोई मापदंड नहीं होता कि एक नीच का ग्रह हो जाए तो वह दिक्कत देगा। वर्गा चार्ट्स में क्या पोजीशन है इस शुक्र की, D9 चार्ट बहुत महत्व रखता है, तो वो आपकी कुंडली की बात हो जाती है। यहाँ पर शुक्र भले नीच का है, भले अष्टम भाव में, परंतु आपको पाताल की स्थिति से गोपनीय ढंग से आपको लाभ करवाता है, लिगेसी से लाभ करवाने वाला होता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, ये पराविद्याओं से आपको सुख देता है, पब्लिक डीलिंग से सुख देता है, क्योंकि है तो भाग्य स्थान का मालिक।
भाग्यस्थान का मालिक पराविद्याओं से सुखी करेगा। अष्टम भाव पराविद्याओं का है, रिसर्च से सुखी करेगा। और दाम्पत्य जीवन कोई दिक्कत वाला होगा नहीं, क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध है। लग्नेश और शुक्र का संबंध हो तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, लव लाइफ बल्कि बेहतर होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और धन की स्थिति बेहतर होती है। विदेशों से खास इनकम का ग्राफ बढ़ता है भाग्य के कारण, क्योंकि शनि 12वें भाव का मालिक है, शुक्र के साथ संबंध है। तो नीच के शुक्र का आप ऐसा नेगेटिव प्रभाव मत जाने। अगर किसी ने आपको बता दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है। अष्टम भाव में मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं कई सालों से बताता आया हूं, अष्टम भाव में शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति को अपार संपत्ति मिल जाया करती है उसकी ज़िंदगी में। कभी ना कभी उसे कभी वसीयत का पैसा मिले, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, या कोई एफडी भूली बिसरी, या कई बार ऐसा भी होता है कोई पैसा आपका दब गया है, किसी ने मार लिया, धोखा दे दिया, वो पैसा भी मिल जाता है। आभूषण तक मिलते देखे गए हैं जब शुक्र और गुरु अष्टम भाव में होते हैं। तो ये शुक्र इस अवधि में भाग्यस्थान का मालिक होकर अष्टम भाव में, तो पाताल से यानी कि विदेश से आपका फायदा हो। हम बात कर रहे थे शुक्र 2 सितंबर से राहु की दृष्टि की बात करेंगे। मेन राहु की दृष्टि में रहेगा। तो सितंबर का महीना देखिए 31 अक्टूबर तक दिसंबर तक की चर्चा करने वाले हैं। सितंबर का महीना शुक्र और राहु के नाम रहेगा। ये दोनों का संबंध बहुत प्यारा होता है दोस्तों। ये आपको मदहोश कर देगा। ये जिंदगी के वो भौतिक सुख देगा जिसके लिए देवता भी इस धरा पर आना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जिंदगी के वो सुख देगा जिसके लिए देवता भी स्वर्ग में बैठे हुए इस धरा पर आना चाहते हैं और आते भी हैं दोस्तों। रूप बदल कर आते हैं, अवतार लेकर आते हैं, अपना भी कल्याण कर जाते हैं, इस धरा का भी कल्याण कर जाते हैं, धरा के प्राणियों का भी कल्याण कर जाते हैं। अक्सर आपने कई तरह के स्टोरीज़ हमारे कल्चर में ऐसी आती है कि फलां देवता फलां महापुरुष इस धरा पर आया। तो ये वो स्थिति है कुंभ राशि के लिए। आप इस अवधि में भूल जाएंगे पिछले समय में, पिछले महीनों में जो त्रासदी उठाई है या जो दिक्कतें उठाई हैं, जो परेशानियां उठाई हैं, भूल जाएंगे दोस्तों। हालांकि शुक्र अभी भी कुछ भुलाने की स्थिति में है। विदेशों से इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। जो एमएनसीज में कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, कम से कम एक राहत तो मिली होगी, सिल्वर लाइनिंग तो दिखनी शुरू हुई होगी। अगर अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, राहत नहीं मिली है, मुझे लगता है मंगल, क्योंकि बुध की राशि में कहीं ना कहीं स्लो कर रहा है आपके कैरियर की गति को, तो मंगल के उपाय करते रहें। क्या करें मंगल के उपाय? एक मिट्टी का कुज्जा लें, उसमें चीनी डालें और किसी वीरान जगह पर दबाएं। मंगलवार के दिन करके देखें। अनुभूत किया हुआ टोटका है, रेमेडी है लाल किताब की। ये जो विधि है बहुत कारगर होती है। खासकर जिनका मंगल कुंडली में कमज़ोर है उन्हें ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। एनीवेज, तो शुक्र धन भाग्य स्थान में आने वाला है, जो आपके सुखों में वृद्धि करने वाला है, आपका मकान बनाने के योग बनाता है। भूमि से संबंधित कामकाज में आपको सफलता वैसे ही मिलने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है भूमिपुत्र मंगल, पंचम भाव में त्रिकोण में है, कर्म भाव का मालिक। तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है। बुध भी छठे भाव में बुरा नहीं होता, इसलिए मंगल कहीं ना कहीं बुरा फल नहीं देंगे। शनि और शुक्र का संबंध, जैसा कि बताया, आपको विदेशों से लाभ, एमएनसी से लाभ, और भाग्य स्थान में बैठा हुआ शुक्र अपनी राशि में भाग्य करवट लेगा, किस्मत करेगी बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, राहु से संबंधित है शुक्र। राहु की दृष्टियाँ अक्सर यंग एस्ट्रोलॉजर्स इसे अवॉइड कर देते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। ये दृष्टियाँ हमेशा से काम करती आई हैं। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि हो तो राहु कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है, ये भड़काने का काम करता है। क्या भड़काएगा? भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा। किस्मत के कारण आपकी कई मनोकामना पूर्ण कर देगा सितंबर अक्टूबर के महीने में। जी हाँ दोस्तों, शुक्र स्त्री वर्ग का भी कारक है। अगर आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन में एक बहार सी आ जाएगी, आपको याद आ जाएगा आपका हनीमून फेस। कुछ लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं।
भाग्य स्थान का मालिक राहु से दृष्ट हो और मित्र दृष्टि है, शुक्र का मित्र है राहु, और राहु शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में उच्च का भी माना जाता है। तो शुक्र के अलावा अगर हम बात करें दूसरे ग्रहों की, सूर्य के ऊपर भी दृष्टि है। अभी बताया डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में सूर्य और राहु इकट्ठे हैं, यहाँ केतु है, तो कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि अपनी राशि में सूर्य है और राहु केतु की एक्सिस पर है ये सूर्य। हालांकि ग्रहण लगा, ग्रहण के कारण हमारे देश के वासियों के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर विजिबल ही नहीं है ग्रहण, कोई सूतक इत्यादि तो नहीं था ना। तो एनीवेज हम उस चर्चा पे नहीं जाते, उसमें हर किसी के अलग मतांतर वाली बात हो जाएगी। तो सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, हाँ स्पाउस की सेहत का फिर भी ख्याल रखें। केतु क्योंकि भ्रम है, भ्रमित करने वाला ग्रह है, कहीं ना कहीं अगर आपकी सूर्य केतु की दशा अंतर्दशा तब बता रहा हूँ। अदरवाइज व्यापार की कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, सरकारी तंत्र से लाभ हो, मान सम्मान मिले, ये सूर्य है, परंतु 17 तारीख से यहाँ पर आएगा। आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 15 अगस्त है। आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। हमारा देश, हमारे देश के लोग काफ़ी तरक्की करें, यही हमारा आशीर्वाद रहता है। तो सूर्य यहाँ पर आत्मा के कारक हैं और परंतु केतु के साथ हैं। कहीं ना कहीं आप विचारशील तो होंगे, कई डायरेक्शंस में आप भागदौड़ करने वाले होंगे इस अवधि में, क्योंकि सूर्य बली है, आत्मिक बल है, अपनी राशि में है। तो फिर भी ये धन की स्थिति बेहतर करता है, रोज़मर्रा की आमदन कई गुना बढ़ती है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ होगा तो कैटलिस्ट का कार्य करेगा केतु। फिर भी काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें अगर आपको अपनी विल पावर डाउन होती नज़र आए। सूर्य विल पावर के, आत्मिक बल के भी कारक हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं लगे, हालांकि क्योंकि सूर्य अपनी राशि में, तो चिंता नहीं, ये दाम्पत्य जीवन में कोई नेगेटिव अफेक्ट नहीं डालने वाला, और रोज़मर्रा की आमदन तो कई गुना बढ़ेगी, दिखना आपके समक्ष है। और विदेशों से, खासकर ऑनलाइन बिजनेस से, सरकारी तंत्र से और इवन पराविद्याओं से, केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, कहीं ना कहीं आत्मा में उस तरह के भाव दे देता है कि ये संसार में रखा ही क्या है। जब थोड़ा सा कष्ट आता है, आप अपने ही जो रिश्तेदार हैं उनसे ही आप वैराग्य उनसे ही पाना चाहते हैं, उनको ही छोड़ना चाहते हैं, मन में भाव आते हैं, होता कुछ नहीं है, क्योंकि कोई कुछ कह देता है तो आप पीड़ित हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि जब हम अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे होते हैं तो कुछ कटु वचन हमारी आत्मा को आहत करते हैं। ये केतु होता है, ये केतु इसलिए करता है क्योंकि आपको याद दिलाता है कि ये संसार मिथ्या है, अल्टीमेटली मोक्ष ही आप का कल्याण कर सकता है। तो ये टेम्परेरी फेस है, फिर भी केतु के उपाय करने से आत्मिक बल बना रहेगा, कोई वैराग्य की भावना नहीं आएगी, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित नहीं करने वाला। मेरी भी कुंभ राशि है, इसलिए बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने में मेरे को तसल्ली होती है, ताकि आपको विश्वास रहे जो गुरु जी जिसे कहते हैं, जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे। 12वें भाव के ऊपर गुरु बुध की दृष्टि, ये आपको कई तरह के आत्मिक संतोष के साथ, धर्म कर्म के साथ जोड़ते हैं ये दोनों ग्रह, क्योंकि बुध पंचम भाव का मालिक है, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का है, तो दैवी कृपा तो रहेगी। गुरु के साथ बुध बैठा हो तो गुरु का आशीर्वाद तो मिल ही जाता है। हालांकि गुरु बुध भी मित्र नहीं है, परंतु बुध यहाँ पर स्ट्रोंग हैं। छठे भाव में कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है, तो डू नॉट थिंक दैट बुध इज वीक। बुध वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है। तो उतरती 7.5 के इस फेस में मुझे लगता है भाग्य साथ देने वाला है। सूर्य के कारण रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने वाली है, बल्कि अवार्ड रिवार्ड तक दे सकता है सूर्य। अगर ट्रंप की कुंडली में 10th हाउस में सूर्य राहु हों, अगर वह राजा हो बन सकता है, तो ये सप्तम भाव भी तो प्रोफेशन का है, कहीं ना कहीं व्यापार का भी है, कैरियर को भी डील करता है, क्योंकि 10th हाउस से 10th होता है। तो आपके
व्यापार में वृद्धि होगी। अपने भाव में है सूर्य और मंगल भी बुरे नहीं है, त्रिकोण में बैठे हैं, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। और राहु से दृष्ट है मंगल, राहु मंगल का नक्षत्र परिवर्तन है, ये गजब का है, ये कैरियर के लिए बहुत ऊंचाइयां देने वाला योग है। मंगल और राहु दोस्तों इस तरह के संबंध में आपको वो ऊंचाइयां दे जाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना सोची हों। तो 31 दिसंबर तक, जब तक गुरु आपके छठे भाव में हैं, उच्च के हैं, तो धन की स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि गुरु सेकंड हाउस को देखते हैं, उदय हो चुके हैं। बड़ी बात है, गुरु उदय होकर धन भाव को देखें, शनि को देखें, लग्नेश को देखें, तो लग्नेश मीन्स आपके पास धन आने के योग बनते, कुटुंब का साथ रहेगा, मतभेद दूर होंगे, कला क्लेश नहीं रहेगा, उपलब्धियां बल्कि आपके साथ जुड़ेंगी और आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ेगी। पराविद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, पराविद्याओं को सीखने का, समझने का, वेदों को पढ़ने का, रिलीजियस बुक्स पढ़ने का, धर्म के साथ जुड़ने का आपको मौका देता है गुरु और बुध। बुद्धि आपकी धर्म के कामों के साथ जुड़ने का पूरा कोशिश करेगा, जिससे आप योगा मेडिटेशन से सुकून में भी रहेंगे, परेशानियां दूर होंगी। तो कुल मिलाकर ये राहु की तीनों दृष्टियाँ मंगल के ऊपर, सूर्य के ऊपर और शुक्र के ऊपर अगले महीने से आपको कई तरह के भौतिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, कैरियर में गतिशीलता, कैरियर में अवरोध दूर होते हैं। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।